अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाशिरा। सिंध में जुल्म और बर्बरियत की एक और दास्तान। इस बार सिर्फ अपने शाही मेहमानों को शिकार से रोकने पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के कुछ MNAs MPA के कुछ मेहमान अरब से आए हुए थे जो तिलोर का शिकार कर रहे थे कराची ठट्टा के दरमियान काला जमल के इलाके में। वहाँ एक शख्स निज़ाम जोकियों ने उनको शिकार करने से मना किया और जिसके नतीजे में वहाँ पे उनकी कुछ बहस हुई। निज़ाम जोकियों ने वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की, मामला रुक गया। इसके बाद निज़ाम जोकियों ने कुछ देर बाद एक और वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने कहा वीडियो अपलोड करने के बाद से उनको कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं और वीडियो डिलीट करने का कहा जा रहा है। निज़ाम जोकी भाई अफजल जोकी का कहना है उनको रात में कराची के मुकामी एक निजी फार्म हाउस में बुलाया गया, वहाँ उनके भाई पे डंडों से तशद्दुद किया गया और उनके भाई इसी नतीजे में अपनी जान की बाजी हार गए। पीपल्स पार्टी के MPA अवैस जोकियों से जब हमने राब्ते की कोशिश की तो उनकी जानिब से कॉल नहीं उठाई गई। इस वक्त कौमी शाहरा पर धरना जारी है और उन मुजाहिरीन का कहना है कि कत्ल में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। मुबीना तौर पर पुलिस ने एक दावा किया था कि कुछ रोज़ कबल मलीर में 2 ग्रोह में तसादुम हुआ जिसके नतीजे में निज़ाम जोकियों नामी शख्स जाबाक हो गया। मगर जब अब असली हिस्ट्री सामने आई है तो वाज़ेह है कि यहाँ पर बड़ी जो बासर शख्सियात हैं उनको बचाया जा रहा है। इन्हीं तमाम हालात पे बात करने के लिए मेरे साथ GDA की रहनुमा नुसरत सहरा अब्बासी साहिबा मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मैम। ये जो पूरा वाक़या है आप इसको फॉलो भी कर रही हैं, मुबीना तौर पे एक तासुर दिया जा रहा है एक बार फिर सिंधी वडेरे की जानिब से एक गरीब शख्स पे तशद्दुद किया गया, अपनी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। ये वाक़या आप कैसे फॉलो कर रही हैं? देखिए जी, ये कोई पहला वाक़या है नहीं जिस पर मैं अगर कहूँ कि हमारी सिंध में कोई पहला वाक़या हो गया और किसी बड़े जागीरदार वडेरा ऐवानों में बैठे हुए किसी ऐसी माइंड सेट ने इस तरह की कोई जुल्म की दास्तान रकम की हो। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, कई गरीब गुरबा इनके औताकों पर पिटते रहे, मरते रहे, लाशें गुम होती रहीं। लेकिन कुछ अब ऐसा होने लगा है कि अल्लाह का करम है, सोशल मीडिया पे इस तरह के लोग भी बैठे हुए हैं जिन तक जैसे ही पहुंचती है तो वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इस वाक़े को इस तरह शेयर किया जाए ताकि उन अरबाब इख्तियार तक भी ये बात पहुंचे जो समझते हैं कि इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। तो ये भी वाक़या ऐसा हुआ। आपको उम्मे रुबाब की भी मैं मिसाल दे सकती हूँ। उम्मे रुबाब एक बच्ची से थी, उसके साथ भी इसी तरह माइंड सेट जो असेंबलियों में बैठे हुए उन्होंने भी इसी तरह उसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया और वो बच्ची अपने इंसाफ के लिए दर दर भटकती रही। जब उसने, हमें पता है, सबको पता है कि इस हुकूमत से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सिंध हुकूमत खुद ही माइंड सेट ऐसा बैठा हुआ है, ऐवानों में बैठा हुआ है, कैबिनेट में बैठा हुआ है। इनसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमें अपने ही लोगों के खिलाफ कोई ऐसा सबूत देंगे या इंसाफ दिलाएंगे। तो वो बच्ची भी अदालतों में दर बदर फिरती रही नंगे पैर, कैसे कैसे। अल्लाह का शुक्र है थोड़ी बहुत उसकी भी अदालतों ने सुन ली, अल्लाह करेगा उसे इंसाफ मिलेगा। अब ये निज़ाम जो कि साफ सब कुछ नजर आ रहा है, उस शख्स ने अपनी वीडियो बनाई है, सब कुछ बोला है, बताया है। अब उसके बाद भी अगर हमारी हुकूमत, हमारे होम मिनिस्ट्री तो है ही नहीं, CM मुराद अली शाह साहब होम मिनिस्ट्री रखे बैठे हैं जिनको समझते हैं कि मैं सब कुछ सिंध का संभाले बैठा हूँ। पता जब चल रहा है कि उनको तो अलिफ बे का पता नहीं है, पता नहीं कभी अमेरिका कभी कनाडा कहाँ के चक्कर लगते हैं, अपने आकाओं की खिदमतों के से उनको फुर्सत मिले। ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, ऐसा बड़ा जुल्म उसकी सारी चीज गवाही पड़ी हुई है, हर चीज पड़ी हुई है। मैम आपकी सारी बातें सही हैं। मैम जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, आपके सामने मिसाल है मजीद अचकज़ई केस की, किस तरह से उन्होंने शहर में दिन दहाड़े CCTV फुटेज में नज़र आया, उन्होंने एक शहरी को कुचल दिया अपनी गाड़ी से, मगर मैम वो बाद में बरी हो गए कि सबूत नहीं मिले। तो मैम इसके ज़्यादा और क्या सबूत होना चाहिए था कि CCTV फुटेज में उनकी फुटेज सामने आ रही है कि उन्होंने एक आदमी को कुचला है, वो बरी हो गए। तो इस तरह के जो बासर शख्सियात होते हैं मैम, उनको इंसाफ नहीं मिलता, वो बच जाते हैं हमेशा। जो गरीब आदमी है उसको इंसाफ नहीं मिलता, बासर शख्सियात हमेशा बच के निकल जाते हैं। तो इसको आप कैसे देख रही हैं? इस बार कोई इंसाफ की उम्मीद लगा सकते हैं हम कि मिलेगा? देखिए जी, इंसाफ अदालतों में अदालतों से है, लेकिन अदालतों में भी कुछ ऐसी शख्सियात बैठी हुई होती हैं जो हमें लगता है कि फिर केस, लेकिन मेजॉरिटी में जो वहाँ पर केस पहुँचता है वो ये हमारी पुलिस, जो हमारी इंस्पेक्शन वाली टीमें होती है ना, जो इन तमाम केसों को बनाती है, बना रही होती हैं और जहाँ से सबूत को किल कर रही होती हैं, ये हमारे सारे पुलिस डिपार्टमेंट का सारा किया धरा होता है। वो अपने आकाओं के कहने पर जिन्होंने उनको रखा हुआ होता है, कोई पैसों की देकर
बैठे हुए थे, कोई सिफारिशों पे बैठे हुए होते हैं। उनका काम ही यही होता है कि हमारे जो आका है, जो हमारी हुकूमत के हुक्मरान है, बस वो जो हुक्म करेंगे हमने उसी तरीके से सारा केस बना बुनू के अदालत में पेश करना है। जहाँ पर जिसको सजा दिलवानी दिला दी, जिस पर जुल्म करवाना है उसका केस ऐसा बना दिया कि वो गरीब बेचारा सारी जिंदगी रोता तड़पता, उसका पूरा खानदान तड़पता रहेगा, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, उसकी नस्लें तक रोती रहेंगी। ये है हमारे सिंध में इस तरह की सिस्टम बनता है। पूरे पाकिस्तान में जगह जगह है, लेकिन हमारी सिंध में कुछ ज्यादा इस तरह के वाकयात होते तो बहुत ही जुल्म है। मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकल रही हूँ, वहीं जा रही हूँ उसी वाक़े पर जहाँ पर यह एहतजाज हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम तो आवाज बनेंगे मजलूम की, लेकिन मजलूम की आह जो है ना वो अर्श तक पहुँचती है। मैं बता दूं, आज न कल एक दिन जरूर आता है कि जिसने किसी पर जुल्म किया हो, जालिम ने मजलूम को इस बेदर्दी से मारा हुआ होगा ना, उसको आप देखेंगे, उसका अंजाम आप जरूर देखेंगे। मैं इस चीज में बिल्कुल वो कहती हूँ, अल्लाह पाक की जात बहुत बड़ी है और वो इंशाअल्लाह ताला जालिम को उसका अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैम आपकी सारी बातें सही। मैम लास्टली मैं आपसे सोल्यूशन लेना चाहूँगा इस पूरे निज़ाम का। अब मैंने मजीद अजगज़ई केस की मिसाल आपके सामने दी, उम्मे रुबाब की बात आपने की, ऐसे तैयबा केस है और बहुत सारे केस हैं। मैम ये इस निज़ाम में इस जुल्म के ख़िलाफ़ जीता कैसे जाएगा? इन लोगों की बर्बरियत है, ये हमेशा उस गरीबों पर जुल्म करते हैं, मज़लूमों को अपने हाथों से अपने जुल्म का निशाना बनाते हैं। तो मैम इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ जीता कैसे जाएगा? लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? देखिए जी, जब तक ये हुकूमत तो जाएगी नहीं, तब तक तो आपको सोचें, ये जो सिंध हुकूमत है जो तीसरी बार मुसल्लत की गई है सिंध की अवाम पर, इसको हटना है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ना, उन लोगों का माइंडसेट यही है कि वडेरा दिमाग है, बेशक बाहर से भी पढ़कर आएंगे ना, इनके दिमाग में ये है कि गरीब को पैर की जूती समझो। हालांकि ये बेनजीर भुट्टो साहिबा के पार्टी के लोग हैं, लेकिन उन्होंने उनकी उस नजरिए को खत्म कर दिया। अब ये जरदारी का नजरिया चल रहा है कि जुल्म करो और इतना जुल्म करो कि वो डरे, खौफ से चुप करके बैठ जाएं और अपनी तमाम इदारों को इस तरह करप्ट बना दो कि जो जी चाहे आप अपने मर्जी से अपना निकलवा लो। जो है, और देख रहे हैं ना आप, जगह जगह केसेस होते हैं और जो सबूत होते हैं जला दिए जाते हैं, आग लग गई, फला हो गया, ये हो गया, ये इसी तरह है। लेकिन देखिए, मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि जो जुल्म की रात है वो लंबी जरूर हो जाती है, लेकिन मजलूम के लिए सुबह जरूर होनी है। तो ये एक दिन होगा, वक्त आने वाला है, इंशाल्लाह ताला इनसे हमारी जान छूटेगी। जुल्म की रात लंबी है मगर मजलूम की सुबह ज़रूर आनी है। मैम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, उम्मीद कर सकते हैं कि इस वाक़े के खिलाफ नोटिस लिया जाएगा और जो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी और नाज़िम जोकियों को इंसाफ दिया जाएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज पेश करते हैं अपनी छत अपना घर, हर औरत का ख्वाब होता है और मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दी है गौहर विलाज ने। बेहतरीन पुरफिजा और पुरसुकून माहौल में तमाम तर मॉडर्न सहूलियात से आरास्ता, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से मुत्तसिल गौहर विलास 120 और 160 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक बावकार और बेमिसाल हाउसिंग स्कीम गौहर विलास, जहां खूबसूरत एंट्रेंस गेट से दाखिल होते ही आप एक सहर अंगेज दुनिया में पहुंच जाएंगे। जिद्दत दराज टाउन प्लानिंग का मिसाली नमूना, पुरसुकून, पुरफिजा और कुशादा माहौल में तहफ्फुज़ के बेशकीमत एहसास के साथ ऐद हाजिर का लाइफस्टाइल। आओ बनाएं ख्वाबों का घर। For booking and other details, harjagah.com 021 111 008 008।